हेलो स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स करवा रहा हूँ। पोलिनोमियल्स के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 पूरी करवा चुका हूँ। मैं आपको 2.2 करवा रहा हूँ। 2.2 में भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करवा चुका हूँ। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट करवाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट वीडियो है तो क्वेश्चन भी पढ़ना जरूरी है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। पार्ट बी, 4s² माइनस 4s प्लस 1। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है और हमसे बोला गया है सबसे पहले उसके जीरोस निकालो। जीरोस निकाल के बाद आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। किसमें? रिलेशनशिप बिटवीन ए जीरोस एंड ए कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बीच में। तो सबसे पहले हम जीरोस निकालेंगे। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको जो भी गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा उसको कुछ ना कुछ लेट कर ले। जैसे कि मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब हमें ये बात अच्छे से पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमेशा अगर 3 टर्म में है तो वो हमेशा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही सोल्व होगी। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल ये आता है, क्या आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आती है? अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आती तो ये चिंता की बात है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो आपको चिंता ना करनी पड़े, मुझे भी चिंता ना करनी पड़े, इसलिए मैंने क्या करा, पहले आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैंने सिखाई। आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नाम से एक प्लेलिस्ट दिखेगी। उसके अंदर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की 10 वीडियो है। आप उन 10 की 10 वीडियो को देखना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको करनी आ जाएगी। उसके अंदर मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की 7 वैरायटी करवाई है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, वो वीडियो देखने के बाद इस बात की गारंटी है। अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने से पहले सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है क्या वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो देख लेते हैं। इसमें s² है, s है, कांस्टेंट टर्म है और ये सभी सीक्वेंस में अरेंज भी है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। भैया अगर ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती तो क्या करते, फिर हम इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते, उसके बाद क्वेश्चन को करते। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो हमने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करा। रीड करने के बाद हमने देखा यहाँ पर है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसको हमने लेट कर लिया बेटा, लेट पी एक्स इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसकी हम स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म। तो कर लेते हैं, कैसे करेंगे। अब इसके अंदर ये देखो, कोफिशिएंट ऑफ s² क्या बेटा 4। फिर ये देखो कांस्टेंट टर्म क्या बेटा 1, 4 1 जा 4। फिर हम क्या करेंगे बेटा, इसके प्राइम फैक्टर। तो हमने 4 के प्राइम फैक्टर कर लिए, ये 2 पे जाएगा, फिर ये 2 पे जाएगा। इसके प्राइम फैक्टर आए बेटा 2 2 और 1। फिर हम ये देखेंगे इसकी मिडिल टर्म क्या है। हमने देखा इसकी मिडिल टर्म है -4। ठीक है। फिर हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करूं तो मेरा -4 आए, जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्लस का 4 आए। तो वो दो नंबर हमें कहां से मिलेंगे बेटा, प्राइम फैक्टर से मिलेंगे। तो वो दो नंबर क्या है बेटा, -2 और -2। जब मैं -2 और -2 करूंगा तो क्या आएगा, -4। जब मैं -2 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा, प्लस का 4। क्यों, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो वो हमें दो नंबर मिल गए यहाँ पर आराम से। यहाँ पर हम लिख देते हैं 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस में 1। अब आपने देखा यहाँ पर कैसे मैंने -4 को स्प्लिट करा है या -4 को ब्रेक करा। अब हमें ये देखना शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और आखिर की दो टर्म में क्या कॉमन है। माइनस के साइन का खास ध्यान रखना है। तो मैंने देखा इन दोनों में कॉमन है बेटा 2s, तो मैंने ले लिया। जब मैंने यहाँ से 2s कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया बेटा 2s। यहाँ सिर्फ 2s ही था, 2s ही मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया बेटा, प्लस का 1।
यहाँ से मैंने -1 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 2s माइनस 1। बेटा ये दोनों सेम जरूर आने चाहिए, अगर आपके ये दोनों सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। अब आप ये देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। हमने देखा इन दोनों टर्म में कॉमन है 2s माइनस 1, क्योंकि 2s माइनस 1 यहाँ भी है, 2s माइनस 1 यहाँ भी है। जब मैंने इस वाली टर्म में से 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया बेटा सिर्फ 2s। ऐसे ही जब मैंने इस वाली टर्म में से 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया बेटा -1। तो यहाँ पर हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दी। उसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है, वो लाइन ये है, पुट px इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px। ये लाइन आपको जरूर लिखनी है, ठीक है। तो हम 0 पुट कर लेते हैं px की जगह और इसको ऐसे लिख लेते हैं 2s माइनस 1 2s माइनस 1। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये 2s बराबर आ गया 1 के, यहाँ पर 2s बराबर आ गया 1 पे। तो यहाँ पर s की वैल्यू आ गई 1/2, यहाँ पर s की वैल्यू आ गई 1/2। तो हमारे जो जीरोस आए हैं, हमारे जीरोस आ गए 1/2 और 1/2। उसके तुरंत बाद हमने एक और लाइन लिखनी है, वो लाइन ये है कि 1/2 एंड 1/2 आर दी जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px। अब हम क्या करेंगे, इन जीरोस को कुछ ना कुछ नाम देंगे। तो हमने इन जीरोस को नाम दे दिया अल्फा एंड बीटा। तो हमने लेट कर लिया, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px। तो अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर हाफ, बीटा की वैल्यू भी क्या है बेटा हाफ। बेटा इन दोनों में से आप किसी को भी अल्फा मान सकते हैं और किसी को भी बीटा मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया। हमसे फर्स्ट हाफ में यही पूछा गया था कि ये बताइए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। तो हमने जीरोस निकाल दिए 1/2 एंड 1/2। अब हमारे क्वेश्चन का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हमें वेरिफिकेशन करनी है। क्या करनी है बेटा, वेरिफिकेशन। किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल के बीच में। तो इसके अंदर बेटा दो चीजें करनी होती है आपको, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने होते हैं। तो बेटा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। आप इसको ये भी कह सकते हैं ये माइनस बी अपॉन में ए होता है। तो सबसे पहले हम LHS को सोल्व करेंगे। तो हमने LHS लिख लिया, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू बेटा यहाँ से लेनी है। हमें ये देखना है यहाँ पर अल्फा क्या है और बीटा क्या है। तो हमने देख लिया यहाँ पर हमारा जो अल्फा है बेटा वो है 1/2 और बेटा जो बीटा है वो भी क्या है बेटा 1/2। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या आएगा 2 आएगा। अब देखो 2 के टेबल में 2 कब आता है बेटा 1 पे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1। 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 पे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा 1। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा 2, नीचे भी क्या है 2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा 1। ठीक ऐसे ही हमें RHS भी सोल्व करना है, लेकिन जब हम RHS को सोल्व करेंगे तो ये माइनस का साइन जरूर लगाएंगे। फिर हम ये देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है। तो हम यहाँ पर आएंगे, हम देखेंगे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ s क्या है। हमने देखा -4, तो हम यहाँ पर पहले -4 लिखेंगे अपोन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या बेटा 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और अपोन में 4 ऐसे ही रहेगा, फिर ये कट जाएगा 4 के टेबल में, 4 1 जा 4, ये भी क्या आ गया 1। अब हमने देखा हमारा LHS बराबर आ गया RHS के, मतलब हमने सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई कर दिए। बहुत सारे बच्चों को बेटा ये करना नहीं आता, इसकी प्रेजेंटेशन नहीं आती, लेकिन आप लक्की हो कि हमसे पढ़ रहे हो और आपको पता है कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक इसी तरीके से बेटा हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा अल्फा बीटा, जो कि बराबर होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। आप इसको c अपॉन में a भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा को LHS ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर LHS ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर जो हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है वो वहां पर रख देंगे। तो हमने रख दी हाफ इंटू हाफ। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/4। तो हमारा LHS आ गया। अब हम RHS की तरफ जाते हैं, हम देखते हैं
जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है उसके अंदर कांस्टेंट टर्म क्या है, हमने देखा 1। ठीक है, फिर हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, हमने देखा 4, तो ये आ गया 1/4। एलएचएस भी आया 1/4, आरएचएस भी आया 1/4। इसका मतलब हमारी वेरिफिकेशन होगी क्योंकि एलएचएस बराबर है आरएचएस। आपको लास्ट में ये जरूर लिखना है हैंस वेरीफाइड, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करनी थी, वेरिफिकेशन। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी डाउट क्लियर ना हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका।